बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग पहुंच चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से चैप्टर नंबर 3 पर। इंतहाई अहम तरीन चैप्टर है जिसका नाम है नेटवर्क्स। और पक्का जनाब लॉन्ग सवाल इस चैप्टर से आता है। पहले दो चैप्टरों से एक पक्का लॉन्ग आता है, चैप्टर 3 से पक्का लॉन्ग आता है और आखिरी दो चैप्टरों से एक लॉन्ग आता है। ये अमूमन जो पुराने पेपर्स हैं बोर्ड के वो इसी तरतीब में बने हैं, खुद भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जनाब सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नेटवर्क्स क्या होता है, डेफिनेशन। फिर उसके बाद क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद टोपोलॉजी पढ़ेंगे, इंतहाई अहम तरीन लॉन्ग सवाल है। फिर कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है, मैं करूँगा अभी आपको। और उसके बाद फिर TCP IP की 5 लेयर एक्साइज का बड़ा मशहूर लॉन्ग है। और आखिर में IPv4 और IPv6 क्या होते हैं, रूटिंग क्या होती है, ये भी एक्सरसाइज के लॉन्ग सवाल हैं। ये सारे करते हैं वन बाय वन। IPv4 एड्रेस 32 बाइनरी पर मुश्तमिल होता है, पुराना था अब ख़त्म हो चुका है, अब IPv6 है। अगर यहाँ पर सवाल आ जाए IPv6 कितने बिट्स पर, तो वो 128 बिट्स का, तो वो इससे यानी कई गुना बड़ा सिस्टम है, खरबों उसमें जो है वो एड्रेस आ सकते हैं। रूटिंग एक ऐसा अमल है जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह आले पर लेके भेजता है, उसको नेटवर्क्स को भेजता है रूटिंग। जो आपके जो घर में वाईफाई लगा हुआ है बेसिकली ये भी रूटर ही है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो आपको एड्रेस देता है इंटरनेट के ऊपर, कोई भी नहीं है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या काम अंजाम देता है, शनाख्त करता है डाटा की, गलती अगर हो तो वो निकालता है, गलती को ठीक भी करता है, तो फिर सारे काम करता है। जवाब तमाम, इसका जवाब तमाम आएगा। पैगाम यानी रिसीवर कबूल करने के काबिल होना चाहिए। पैगाम को कबूल करने, आप व्हाट्सएप किसी को मैसेज भेजते हैं और वो नंबर है ही कौन दुनिया में, तो अल्लाह के बंदे हो भोले बादशाह, वो नंबर किधर से किसको मिलेगा। जब वो नंबर ही आपने गलत डायल कर दिया, जाना लाहौर था और बैठ गए पिंडी वाली गाड़ी में, तो फिर लाहौर किधर पहुंचोगे, तो फिर जनाब अगले बंदा भी होना ज़रूरी है, पैगाम भी होना ज़रूरी है, तब पैगाम रिसीव होगा ना। पैगाम हो गई नहीं, उसे कहोगे भाई मैंने मैसेज भेजा है, रिसीव कॉल हो कहेगा यार आपने भेजी कोई नहीं है भाई, किधर भेजा है। तो ये चक्कर होता है सर जी। खाली जगह पुर कर देते हैं। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक सर्वर से फराहम करदा मालूमात है। जैसे आप जब लिखते हैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्लाइंट हैं, और वो जो मेटा कंपनी है फेसबुक वाली, उनके पास जो सर्वर पड़ा है वहाँ से आपको डाटा मिल रहा है, तो वो सर्वर हैं, होस्ट हैं, और आप क्लाइंट हैं। मेल सर्वर की मदद से आप ईमेल और न्यूज़ ग्रुप यूज़ करते हैं। ऐसे जब आप Gmail यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करने वाले क्लाइंट हैं और Gmail एक सर्वर है। वेब ब्राउज़र और वेब सर्विसेज मिलकर क्लाइंट सर्वर सिस्टम तश्कील देते हैं। एक प्रोटोकॉल पैगाम भेजने वाले और वसूल करने के दरमियान कवानीन और ज़वाबित वज़ा करता है। रूटर बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में मिलाते हैं। हर डाटा पैकेट का एक IP एड्रेस होता है। इंटरनेट पर बात करने के लिए IP एड्रेस को प्रोटोकॉल कैसा समझना चाहिए। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुखफ़फ़ है। कंप्यूटर नेटवर्क में आलात चैनल्स की मदद से एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। सर्वर की फराहम करदा सहूलियात एक क्लाइंट हासिल करता है। एक्सरसाइज जब आप शुरू करते हैं मुझसे जवाब दें, क्लाइंट सर्वर एक दूसरे से कैसे रब्ता करते हैं। पेज नंबर 57। सर्वर एक ऐसा, टॉपिक नंबर 3.1.2, सर्वर एक ऐसा सिस्टम है। अच्छा ये डेफिनेशन भी आगे अगर आ जाए कि व्हाट इज सर्वर, तो उसकी डेफिनेशन भी ये है, सवाल की डेफिनेशन भी ये है। और क्लाइंट का सिस्टम है जो सर्विसेज लेता है। क्लाइंट एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एक दूसरी एप्लीकेशन के सर्वर के तौर पर काम करती है, कोई सर्विस की दरख्वास्त करती है। यानी आपके पास Gmail अकाउंट अपने मोबाइल में बना हुआ है और आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल की जो ऐप है वो अगली सर्वर के ऐप के साथ कनेक्ट होती है और वहाँ से डाटा ईमेल का आपको देना शुरू कर देती है। तो जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सर्वर से ही वो मवाद बेसिकली लेते हैं। जब आप कहते हैं www.google.com या याहू या कोई और साइट है, ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की साइट, आप रिजल्ट चेक करते हैं तो हम बेसिकली उनके सर्वर से कनेक्ट कर रहे होते हैं। हमारा ईमेल भी दरअसल किसी सर्वर पर पड़ी होती हैं। जब हम अपना नाम और पासवर्ड सर्वर को देते हैं तो वो तस्दीक के बाद हमें ईमेल की सर्विस फराहम कर देता है। तो ये चक्कर है जी। यहाँ तक कम्युनिकेशन के बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं या अनासर, उनके नाम लिखें। पेज नंबर 60 से। ये जनाब सिर्फ नाम लिखने हैं, डिटेल जो है वो लॉन्ग सवाल है। शॉर्ट में सिर्फ आपने बताना है कम्युनिकेशन सिस्टम एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक बताने के बाद थोड़ा सा मिसाला लगाना है, उसके बता दें इसके बुनियादी अज्जा मुंदरजा ज़ैल हैं, सिर्फ नाम दे दें। पैगाम भेजने वाला
यानी सेंडर, पैगाम वसूल करने वाला रिसीवर, असल पैगाम खुद मैसेज। 3 चीज़ें। चौथा, किन असूलों के तहत भेजा गया प्रोटोकॉल्स, और किस जरिए भेजा गया, इंटरनेट के आगे जरिया क्या था, ट्रांसमिशन मीडियम क्या था। ये जी, तो ये 5 नाम आपने बता देंगे। टेलीफोन की एड्रेसिंग और नेटवर्क एड्रेसिंग किस तरह आपस में मिलती जुलती चीज़ है। पेज 65 से लेकर 66 तक। जनाब, टेलीफोन एड्रेसिंग आ गई और नेटवर्क एड्रेसिंग का मवाजना आ गया। यहाँ से स्टार्ट करें। दोस्त को फ़ोन करना चाहते हैं तो आप हमेशा फ़ोन करने के लिए इसको फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे। ऐसे जब आप नेट पे बैठे हैं तो आपका लाजमी एक आईपी एड्रेस होता है, तब आप नेट से दुनिया में कनेक्ट हो सकते हो। आपकी पहचान है, जिस तरह फ़ोन नंबर पहचान होता है। यहाँ तक करने के बाद आगे भी ये सारा करना, ये पूरा का पूरा यहाँ तक लिखना है आपने, यहाँ तक सारा। अच्छा, इसके आगे मैंने अलहदा 2 निशान लगाए हुए हैं। ये एक अलहदा सवाल है कि स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है और डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है। उसका जवाब सिर्फ ये है। लेकिन ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, इसका जवाब यहाँ से शुरू होगा, फ़र्ज करें से लेकर और ये ख़त्म हो जाएगा एड्रेस कहते हैं तक। उसके बजाय अगर ये सवाल आ जाए, पहले मैं साथ वो भी करा दूँ ताकि साथ साथ काम हो जाए। वो है जनाब ये वाला। अच्छा, ये साथ ही है। स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस में फ़र्क बयान करें, तो इसका फ़र्क सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करें। अगर आईपी एड्रेस चेंज ना हो बल्कि एक आपको मुकम्मल फिक्स दे दी जाए, जैसे हमारी पीटीसीएल का एक पक्का आईपी एड्रेस है, तो ये जनाब आपका स्टैटिक आईपी। अमूमन जो सर्वर होते हैं उनका आईपी एड्रेस स्टैटिक होता है, और जो हम लोग यूज़र होते हैं क्लाइंट, उनका आईपी एड्रेस हर दफ़ा चेंज हो जाता है। हाँ, वाईफाई का एड्रेस हमेशा सेम होता है। आप कई दफ़ा नेट पे एक साइट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, तो आपको बता देगा जी कि आपके इस वक्त वाईफाई जिससे आप नेट यूज़ करें, जिस आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, आपका आईपी एड्रेस ये है। यहाँ तक है। कम्युनिकेशन चैनल की वजाहत करें। पेज नंबर 62 पे एक कंपोनेंट्स है जिसको कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। ये वो रास्ता है जिससे पैगाम एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। ये तांबे की तार हो सकती है जिसको फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं, वो भी हो सकती है। ये घरों में केबल टीवी आपकी आई हुई है, काले रंग की तार आई हुई है, ये भी है। या आजकल वाईफाई लगे हुए हैं फाइबर ऑप्टिक के, वो फाइबर ऑप्टिक तार है, इंतहाई बारीक होती है। इसके अलावा माइक्रोवेव, आप मोबाइल कम्युनिकेशन जो होती है आपकी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब लोग सेटेलाइट से भी इंटरनेट हासिल कर रहे हैं, वो भी एक तरीका है। एक वेब सर्वर कैसे काम करता है, छठा सवाल है पेज नंबर 66 पे। जब आप किसी वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं तो आप टाइप करते हैं जैसा कि www.pakistan.ppa, तो आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और इसके रिस्पांस के तौर पर आप वेबसाइट का मवाद हासिल करते हैं जिसमें टेक्स्ट, तस्वीर या साउंड शामिल होती हैं। वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हुए हम आसानी वर्ल्ड वाइड वेब तक रसाई हासिल कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर मिलकर एक क्लाइंट सर्वर तश्कील देते हैं। मर्ज़ी है तो ये वाली लाइन पहले लिख लें और उसके बाद ये वाली लाइन लिख लें। मर्ज़ी है तो तरतीब में पहले ये और उसके बाद आखिरी ये दो, लेकिन ये साथ साथ लिखना ज़रूरी है, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। जवाब पेज 66 पे था। पॉइंट टू पॉइंट, पी टू पी एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है जी। जब आप टीवी वगैरह यूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन, तो या रेडियो आप यूज़ करते हैं, तो वो पी टू पी कनेक्शन होता है जिसमें आपके दरमियान और भेजने वाले के दरमियान डायरेक्ट लिंक होता है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, मैं सॉरी टीवी के रिमोट कंट्रोल की बात करूं, जो घर में आप रिमोट यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ आपका टीवी, ये नहीं कि आप उधर से रिमोट बताएं और मेरा चैनल घर में बदल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। शुक्र ऐसा नहीं था, वरना आप तो रोज़ाना जो है ना उस्तादों के साथ उस्तादियाँ करनी शुरू कर देते। और मल्टी पॉइंट में क्या होता है कि पैगाम भेजने वाला एक होता है लेकिन रिसीव करने वाले बहुत से होते हैं। इसमें एक से ज़्यादा आलात इस्तेमाल होते हैं, जैसे वाईफाई नेटवर्क घर में लगा होता है। मशीन एक है मगर बहुत से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ये इसका जवाब था। पी टू पी, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट बहुत ज़्यादा आने वाले सवालों में शामिल है। जब एप्लीकेशन शेयरिंग से क्या मुराद है, इसकी मिसालों से वजाहत करें। पेज नंबर 56, ये जनाब आ गया पेज नंबर 56 पे, एप्लीकेशन शेयरिंग।
एप्लीकेशन शेयरिंग को भी नेटवर्क पर शेयर की जा सकता है। इसका मतलब है एक एप्लीकेशन को एक वक्त में कई लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे बैंक के ऊपर जनाब आपका एटीएम लिखा होता है, एटीएम मशीन कई लोग यूज़ करते हैं। चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, एटीएम आपको वहाँ से पैसे निकाल के दे देगी। शर्त यह कि पैसे होने ज़रूरी हैं। ये कभी मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि कभी ऐसे हो कि पैसे निकल आए अकाउंट में ना हो, पर ऐसा होता नहीं है। पैसे होने ज़रूरी हैं। पैसे हो तो घर में भी एटीएम मशीन आप लगा सकते हैं। और आपकी मालूमात के लिए पहली एटीएम मशीन दुनिया में IBM जो सबसे बड़ी पुरानी मशहूर कंपनी है, द ओल्डेस्ट, उसने बनाई थी। अब जनाब आ गया चक्री सवाल, चक्कर देने वाला सवाल, वो है टोपोलॉजी बस। मतलब ये जनाब कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग भी है, इसलिए मैं दोनों साथ साथ करा रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मैं सवाल नंबर 9 की। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के फ़वाइद और नुकसान बयान करें। और यही पे लॉन्ग सवाल है, स्टार टोपोलॉजी की निस्बत बस टोपोलॉजी के फ़ायदे। उल्टा ने खाली कर दिया, बस बाकी सारी यानी सेम फिल्म है, करना वही कुछ है। अब ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पेज नंबर 58 पे जाना है दोनों सूरतों में। तो जनाब वाली अगर तो ये लॉन्ग आ जाए जैसे में लिखा हुआ है, तो फिर पूरा पूरा फुल्लो फुल कुल्लो कुल मुल्लो मुल दरमियान में डायग्राम भी बनाना है उस्ताद की तरफ से, पूरा बस टोपोलॉजी। और उसको जनाब ये आगे लिखा हुआ है कि ख़राब हो जाए डायग्राम इसका, फिर उसके बाद स्टार टोपोलॉजी का हेडिंग देना है, वो जनाब सारा बताना है, हब स्विच का जिक्र करना है, उसका डायग्राम बनाना है। और ये यहाँ पर सवाल आपका लॉन्ग ख़त्म हो जाएगा। अगर आ जाए शॉर्ट सवाल, अब शॉर्ट सवाल में सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे गए हैं। अब आपने क्या करना है, पहली बात यह डायग्राम नहीं बनाना, पूरा पूरा फुल फुल कुल्लो कुल नहीं लिखना, बल्कि मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो बातें लिखनी है। आप बताना जी कि बस टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस एक तार से मुंसलिक होती हैं। एक बात, अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो पूरे नेटवर्क पे असर नहीं होता। अगर मेन तार ख़राब हो जाए, ये जिसको ये बैकबोन कहते हैं, इसको बस कहते हैं, ये जो तार है, तो फिर पूरा नेटवर्क काम करना छोड़ देता है। बस 3 बातें आपने ये लिखनी है। उसके बाद नीचे स्टार पे आ जाए, यहाँ से आ जाए। स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना आसान होता है। स्टार टोपोलॉजी में तार का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन बस में कम होता है। अगर तार में मसला आ जाए, सिर्फ मुतलका कंप्यूटर, अगर ये कंप्यूटर तार ख़राब हो गई है तो सिर्फ इस कंप्यूटर कम्युनिकेशन रिमूव करना पड़ेगा, बाकी कंप्यूटर अपना काम करते रहेंगे। हाँ, अगर ये डब्बा स्विच हब अगर ये ख़राब हो गया तो फिर पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, ये लिखा हुआ है। अगर हब या स्विच में कोई मसला आ जाए तो फिर पूरा का पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाता है। तो ये बातें जनाब यहाँ से लिख दें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और बस वाली जो मैंने बताई है ये 3 बातें लिख दें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा। और लॉन्ग में मैंने बताया था पूरा का पूरा बस और पूरी की पूरी स्टार बमा डायग्राम। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट जो है क्या वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इस साल बोर्ड में आया था। पेज 57, ये जनाब ये जाना, ये टॉपिक आप पहले नोट कर लें। टॉपिक आपका वही जिसमें हम पहले शॉर्ट कर चुके हैं, क्लाइंट सर्वर वाला टॉपिक है, और आप जवाब यहाँ से देना है। ये जाना भी बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। आमतौर पर क्लाइंट हार्डवेयर ही होता है, जैसा कि लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लेकिन बाद औक़ात क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी होता है। क्योंकि सर्वर एक कंप्यूटर है और हम अपनी क्लाइंट सर्विसेज लेते हैं वहाँ से, तो कई दफ़ा हम लोग एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ व्हाट्सएप, जीमेल हो गया, तो फिर ये भी सॉफ्टवेयर भी बन गया। तो फिर इस तरह साबित हो कि क्लाइंट हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, यानी डिपेंड करता है आपके इस्तेमाल पे, आपका इस्तेमाल करें। लॉन्ग सवाल जनाब आ जाए। पहला लॉन्ग सवाल है, ये 3 तो आपको मैं करा चुका हूँ। अब हमने करना है पहला, नेटवर्क टोपोलॉजी से क्या मुराद है, फिर रिपीट हो रहा है, स्टार, रिंग, बश और मैश टोपोलॉजी की वजाहत करें तस्वीरों के साथ। पेज नंबर 58 59। लो जी, फिर वहीं चल पड़ते हैं। अब जनाब पहले डेफिनेशन बतानी है टोपोलॉजी, टॉपिक नंबर 3.2.2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के जब कंप्यूटर को फिजिकली आपस में कुछ कंप्यूटर्स को मुंसलिक करते हैं तो जो एक शक्ल सामने आती है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। 4 किस्म की टोपोलॉजी हमारे सिलेबस में है। बस टोपोलॉजी है, स्टार है, रिंग है और इंटरनेट यानी मैश टोपोलॉजी। अब इसको पूरा पूरा फुल फुल कुल्लो कुल डायग्राम बताते जाएं। पेज 58 पूरा और पेज 59 भी पूरा यहाँ तक
बस थोड़ा सा बनता है। सबसे ज़्यादा जो सवाल आज तक चैप्टर नंबर 3 से बोर्ड्स में पूछा गया है वो यही टोपोलॉजी वाला सवाल है। यहाँ तक जनाब मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है टीसीपी आईपी से क्या मुराद है, इसकी पांचों लेयर्स बयान करें और इनके फंक्शन बयान करें। पेज 62। पहले तो जनाब आ जाएं पेज 62 पे। टीसीपी आईपी क्या होता है? कम्युनिकेशन का टीसीपी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लेयर पर काम करता है। इसको जनाब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं, जो बहुत सी प्रोटोकॉल का मजमू है, आपस में एंड टू एंड कनेक्शन होता है और ये 5 लेयर पर मुश्तमिल होता है। यहाँ तक लिखने के बाद ये डायग्राम बनाना है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। ये बनाने के बाद बस, और इस पेज से कुछ नहीं करना। उसके बाद आप आ जाएं अगले पेज पर। अगले पेज पर सिर्फ जो लेयर्ड नेटवर्क है उसने वो पूछा है, उसने पोस्टल नहीं पूछा। ये देख लें, उसने सिर्फ पूछा है पांचों लेयर्स और उनके फंक्शन बयान करें। तो जनाब उसके बाद पहला आपकी एप्लीकेशन लेयर आ गई। ये ऊपर हम अभी पांचों लेयर ये देखें पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। अब ये पांचों यहाँ पर डिफाइन करनी है। ये पहले जनाब आ गई एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद आ गई आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आ गई जिसमें पोर्ट नंबर्स भी होते हैं। उसके बाद जनाब आपकी नेटवर्क लेयर आ गई, नेटवर्क आ गया, लेयर आ गई। उसके बाद डाटा लिंक लेयर आ गई और आखिर में एक्चुअली फिजिकल लेयर आ गई जिसमें से डाटा अब जा रहा होता है। ये करने के बाद आखिर में ये 2 लाइनें और लगा दें, यानी मिसाला हांडी तैयार हो तो ऊपर थोड़ा सा तड़का लगा के सबूत धनिया या गर्म मसाला लाजमी दौड़ा जाता है, तब जाके चस्काता है। साथ थोड़ी सी ठंडी कोक हो जाए, ये पेप्सी हो जाए तो क्या ही बात है। तो ये जनाब समझें इस सवाल की कोक और पेप्सी थी, यहाँ तक हेड्स के अंदर होता। खलास। और ये सवाल जी, IPv4 और IPv6 के साइज़ बता दें और दोनों के स्टैंडर्ड्स को नापने का तरीका और सारा कुछ वाज़े करें। पेज 67 68 है। ये सवाल भी बोर्ड में 2 दफ़ा 10 सालों में आ चुका है। हालांकि किताब ही नई है, 2-3 साल पहले आई है, मगर चलें उस्ताद ने कह दिया तो मतलब है याद कर लें। तो जनाब इसका टॉपिक शुरू हो रहा है। टॉपिक नंबर है 3.6.1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आई ऑलरेडी मैंशनड। आईपी एड्रेसिंग की वजाहत करें। आईपी एड्रेस पहले क्या होता है वो बता दें। ये कौन देता है? DHCP देता है। पहले IPv4 था जिसको जनाब इस तरह लिखा जाता था। IPv6 को हेक्साडेसिमल की शक्ल में इस तरह लिखा जाता है। अब ये IPv4 जनाब ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसमें अब कंप्यूटर दुनिया में ज़्यादा हो चुके हैं, मोबाइल। अब आ चुका है जी आपका IPv6 जो कि 16 बिट्स था। ओवरऑल इसको फिर 8 ग्रुप में किया गया तो ये बन गया 128 बिट्स होती हैं। ये जनाब 128 तक पूरी हो गई। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये MCQ आ सकता है कि किसने बनाया था। ये जनाब ड्राफ्ट स्टैंडर्ड इसका इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बनाया था। कब बनाया था? दिसंबर 1998 में। कब दुनिया में इसको इस्तेमाल शुरू हुआ? 14 जुलाई 2017। और 2 लाइनें जनाब IPv4 की ये भी बतानी है। तो यहाँ तक ये सवाल मुकम्मल, चैप्टर भी मुकम्मल। उसके बाद जब हमारे अब चैप्टर 2 छोटे रह गए हैं, डाटा प्राइवेसी का चैप्टर रह गया है और उसके बाद जनाब चैप्टर रह गया हमारा HTML, डाटा और प्राइवेसी। तो जनाब शुरू करते हैं डाटा और प्राइवेसी की एक्सरसाइज नंबर 4 पहले, मगर उसके लिए एक दफ़ा इस लेक्चर को बाकायदा पहले ख़त्म करना पड़ेगा सर जी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।